जब 1 दिसंबर को सऊदी हुकूमत ने हमारे मुल्क से उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया तो हमारे वो आज़मीन इकराम जो गुज़श्ता 2 साल से तड़प रहे थे कि हम उम्रा के लिए जाएं, तो वो उजलत में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर उम्रा के लिए चले जाएं और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें और मदीना मुनव्वरा जाके हरम शरीफ पहुँच के मुवज्जह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करें। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें खुली नहीं हैं। वीज़ा सऊदी हुकूमत ने खोला है, लेकिन हमारे मुल्क से अभी बराह रास्त इंटरनेशनल कमर्शल परवाज़ें शुरू नहीं हुई हैं, जिनकी वजह से हम उम्रा ग्रुप्स नहीं ले सकते हैं। इस वक्त की ये सूरत हाल है कि DGCA की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 31 जनवरी तक हम इंटरनेशनल कमर्शल फ़्लाइट्स नहीं खोलेंगे। ख़ास कर ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का आया है, उस वजह से तशवीश है तमाम लोगों में, एयरलाइंस के लोगों में भी है, हुकूमत में भी है, ज़ायरीन में भी है और हम लोगों में भी है। हम ये चाहते हैं कि जब तक ये पूरा सिलसिला क्लियर ना हो जाए कि फ़्लाइट कैसे जाएगी, किस तरह मुमकिन होगा कि हम अपने ग्रुप्स, जैसा कि कोविड से पहले हम लिया करते थे कि हमारा हाजी जब श्रीनगर एयरपोर्ट से हमारे साथ रवाना होता था तो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी उसकी एयरलाइंस, उसके एयर टिकट, उसका ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना, उसको तवाफ़ कराना, उसको ज़ियारत कराना, ये सब चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी होती थी, हत्ता कि जब हम वापस उसको श्रीनगर एयरपोर्ट पर ला के पहुँचाते थे। इस वक्त कुछ लोग आज़मीन कराम की इन बातों का थोड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं प्रेस में भी एडवर्टीज़मेंट आ रहे हैं कि आप हमारे पास पासपोर्ट जमा कीजिए, हमारा पैकेज ये है। जब हम पैकेज की डिटेल्स को पढ़ते हैं, जो शायद आज़मीन कराम मिस करते होंगे, पूरी तरह से नहीं समझ पाते होंगे, उसमें लिखा होता है एयर फेयर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अभी फ़्लाइट का बराह रास्त डायरेक्ट फ़्लाइट का बंदोबस्त ही नहीं है। और अगर इस वक्त हम किसी के हाथ पासपोर्ट देकर पैसा जमा करा दें और कल को वो कहे कि मैं वाया करके फ़्लाइट ले रहा हूँ, मुझको वाया दुबई फ़्लाइट लेना है, मुझको वाया शारजा फ़्लाइट लेना है, वाया अम्मान फ़्लाइट लेना है, मेरे फ़्लाइट की कास्ट जो है वो इतनी बढ़ रही है, तो ये पैकेज की कास्ट जो है दुगना तिगना हो रही है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। और ख़ास कर इस वक्त ये जो कोविड की सिचुएशन है, उसमें ट्रैवल करने वाले को कोविड फ्री होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता सफ़र के दिन किसी के यहाँ कोविड का पॉजिटिव पाया गया, उसकी क्या सूरत हाल होगी। उसका एयरलाइंस का पैसा ऑलरेडी अदा किया जा चुका होगा, होटल का, फूड का, क्वारंटीन का, हर एक चीज़ का पैसा अदा कर दिया गया होगा, उसकी रिफ़ंड की क्या सूरत हाल होगी। ये बहुत सारी चीज़ें अभी गैर वाज़ेह है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़मीन कराम जल्दबाजी में किसी ऐसे आदमी के साथ अपने पासपोर्ट जमा करा के पैसा ना फंसा दें जहाँ से उनको सहूलत ना मिले, बल्कि उनका पैसा फिर वापस रिकवर करना मुश्किल हो जाए। क्या आप भी मानते हैं ये उम्रा ये सस्ता ढूंढने वाली पैकेज नहीं होती है। आप सस्ता ढूंढिए, लेकिन सस्ते के साथ साथ देखिए इस पैकेज में क्या क्या सहूलत मिल रही है।